और पोते के लिए भी भविष्य में वो टिकट की लड़ाई लड़ते रहे। यही कांग्रेस का परिवारवाद है। भगवान हरीश रावत को इतना लंबा जीवन दे कि वह अपने पोते के लिए भी टिकट मांग सकें। उक्त बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कही। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाएं और उनका लाभ लेने वाले लाभार्थियों की जानकारी दी। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के धंडेरा में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस अब तक देश में परिवारवाद के लिए जानी जाती थी, यही उत्तराखंड में दिखाई दिया। उन्होंने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उन्होंने हरिद्वार में स्वयं चुनाव लड़ा, फिर पत्नी को लड़वाया, बेटी को लड़वाया और अब बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के टिकट के लिए कई लोग लाइन में थे जिन्हें हरीश रावत ने टिकट नहीं होने दिया। उन्होंने हरीश रावत की लंबी उम्र की कामना करते हुए कटाक्ष किया कि भगवान करे कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इतना लंबा जीवन जिए कि पोते को भी चुनाव लड़वा सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मातृशक्ति के सम्मान की बात करती है, लेकिन उत्तराखंड में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। उनके सहयोगी दलों में से आज एक मुख्यमंत्री जेल में है, एक ने त्याग पत्र दिया और एक जेल से सरकार चलाने की बात कहते हैं। इसी नीति के कारण कांग्रेस समाप्त हुई है। विधानसभा में हूँ, इससे पहले मंगलूर विधानसभा में था। मैं उत्तराखंड की जो 23 विधानसभाएं जो हम पिछली बार विधानसभा जीत नहीं पाए हैं, उन विधानसभा में जाकर और पार्टी के बूथ प्रबंधन के मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, कुछ दिशा निर्देश दे रहा हूँ। इस बार पार्टी ने तय किया है कि उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभाएं हम लोग जीतेंगे। हमने तय किया है कि टोटल पोलिंग का 80% मतदान ये भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हो। इस दृष्टि की रणनीति भी हमने तैयार की है। इन्हीं विषयों को लेकर मेरा सभी विधानसभा जाना हो रहा है, 23 विधानसभा के अंदर। बाकी हमारे प्रत्याशी का भ्रमण सब स्थान पर हो जाए। आपने इतनी योजनाएं गिनवाई है सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य, लेकिन लोकसभा की अगर बात करें, यूनिवर्सिटी का दर्जा किसी को दिया दे तो हरिद्वार के लोगों को, विद्यार्थी यहीं के पढ़ेंगे तो कोई टॉटिकेट लॉजिकली मेरी बात, मेरा प्रश्न होने दो ना यार। देखिए, हर चीज़ के लिए अगर डिमांड सरकारी कॉलेज की भी आती है, सरकार उसको भी संज्ञान लेती है। जहाँ तक निशंक जी कार्यकाल की बात है, निशंक से पहले हरिद्वार क्या था और निशंक जी के आने पर हरिद्वार क्या हुआ है, ये विषय होता है चर्चा का। विकास के जिन क्षेत्रों में छूट गया है उसके लिए हम प्रयास रहते हैं, हम आगे करेंगे। लेकिन जितना विकास इन 5 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार के द्वारा हुआ है वो ऐतिहासिक है। हरिद्वार की जनता दूर दराज के क्षेत्रों में जब मैं रोडें देखता हूँ, दूर दराज क्षेत्रों में अगर सर बिजली की व्यवस्था देखता हूँ, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर बिजली क्या स्थिति रहती थी, मुझे ध्यान है हरिद्वार की सड़कों की स्थिति क्या थी, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर किस प्रकार का वातावरण रहता था। आज उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। ये ठीक है कि लोकतंत्र में मांगें हर वर्ष बढ़ेंगी, हर मांग का समर्थन हर वर्ष में किया जाता है, इसलिए हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को जनता समझती है, जनता ने विकास अपनी आंखों से देखा है। एक बार जब प्रचार का जो माध्यम होता है लोकसभा चुनाव के अंदर, वो विषय नीति तक पहुँचाना होता है। इस तरीके से हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते हैं। सबको शिक्षा का अधिकार होता है, किसी देश में शिक्षा का अधिकार रोका नहीं जाता है, किसी राज्य में रोका नहीं जाता है। जहाँ तक मूल निवास और स्थायी निवास का विषय संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है, उसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन कोई राज्य सरकार कर नहीं सकती है। ये एक प्रकार की वो हवा है जिस हवा का पालन कोई सरकार करने की स्थिति बनी है। ठीक है कि कुछ राज्य आंदोलनकारियों का विषय फला विषय इन चीज़ों को ये उजागर करते हैं, उनका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है। लेकिन राज्य संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। भैया जब वो गाँव लिया होगा तो उसकी क्या स्थिति हुई होगी। आज ये कहने को तो कुछ नहीं हुआ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत चीज़ें हुई हैं, कुछ रह गई होंगी। सुनिए, गांव वही, अरे भैया सुनो, गांव वही लिया है या कुछ नहीं हुआ था, इसलिए जो 4 चीज़ें हुई हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन हुई सब जगह है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता सरकार के उपलब्धियों, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की योजनाओं का उल्लेख करना था, उस उल्लेख हम सबके सामने रख सकते हैं।